वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। बच्चों क्वेश्चन है कि एक रोड है, रोड की विड्थ 80 मीटर है और रोड के एक साइड पर एक पोल है, रोड की दूसरी साइड पर बच्चों दूसरा पोल, और दोनों पोल्स की हाइट जो वो सेम है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बच्चों एक जब हम रोड में आ जाते हैं, रोड पर किसी एक पॉइंट से जब हम एक टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों बन रहा है 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से जब हम दूसरे पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बच्चों 30 डिग्री। आपसे पूछता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स नंबर 1 एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बच्चों क्वेश्चन कि एक रोड है और बच्चों जो रोड की विड्थ जो है वो है बच्चों, वेलकम बच्चों पहले मैं फिगर ड्रा करता हूं। सुनिए बच्चों, क्वेश्चन है कि एक रोड है, चलिए मैं लेता हूं बच्चों ये रोड मानता हूं मैं, ये रोड है बच्चों, इसको मानता हूं बच्चों डी और इसको बी। इस रोड की बच्चों विड्थ है 80 मीटर, ठीक है। इस रोड के एक साइड पर बच्चों यहां एक पोल है और जिस पोल को हमने नाम दिया ए बी। बच्चों ये पोल वर्टिकल है, वर्टिकल मीन्स कि यहां 90 का एंगल बनेगा। बच्चों दूसरा पोल रोड की दूसरी साइड है और ये भी बच्चों सी डी है और दोनों की हाइट जो है वो सेम है। हमें नहीं पता कितनी हाइट है, लेट हाइट ऑफ द पोल भी एच, यहां से भी हमने एच ले ली। क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन कहता है कि इस रोड पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट मतलब वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये पॉइंट कहीं पर भी है। तो बच्चों एक एंगल यहां से बनता है 60 डिग्री। मान लो यहां पॉइंट है, मैं इसका नाम रखता हूं E, और E से जब बच्चों हम A को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री। ये बच्चों एंगल है 60 डिग्री। और बच्चों जब इसी E से C को देखा जाता है तो एंगल बनता है बच्चों 30 डिग्री। आपसे पूछता है कि बच्चों बताओ डीई का डिस्टेंस कितना है। हमने ये डिस्टेंस निकालना है, हम लिखेंगे लेट डीई इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस डी से बी तक है बच्चों 80, ठीक है। और 80 में से डी से ई तक बच्चों कितना आया एक्स, और बच्चों ई से बी तक कितना होगा बच्चों, ई से बी कितना होगा 80 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल है ना 80, उसमें से ई तक तो x आया, बाकी जो बच गया वो 80 माइनस एक्स होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। और आपसे पूछ रहा है बच्चों 3 पॉइंट्स निकालने के लिए। एक कह रहा है कि ए बी की हाइट निकालो, मीन्स कि अगर ए बी की हाइट निकली वही सी डी की हाइट, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। फिर कहता है कि ये जो पॉइंट ई है इसका डिस्टेंस डी से कितना है, यानी एक पोल के फुट से, और इसी ई का डिस्टेंस दूसरे पोल के फुट से यानी बी से कितना। तो अब हमने एक तो एच निकालना है, फिर बच्चों एक्स निकालना यानी डीई निकालना, और ई बी भी निकालना है। क्लियर बच्चों। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने फिगर को ड्रा किया। ठीक है बच्चों, फिगर ड्रा करने के बाद हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो बच्चों यहां आ जाते हम, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। Let AB be the position AB and CD करेंगे बच्चों। Let AB and CD be the positions of the two
इक्वल पोल्स। ये बच्चों हमारे पास एक चीज दी है। उसके बाद let AB equal to H, this means CD will also be H, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, सेम हाइट है। उसके बाद हम लेंगे बच्चों पॉइंट E, let E is the point on the root such that angle of elevation, angle AEB equal to 60 degree and angle of elevation, angle CED equal to 30 degree. Let DE equal to X. This implies EB equal to 80 minus X. ये बच्चों हमने DE भी ले लिया और हमारे पास EB भी निकल आया बच्चों। अब हमने क्या करना बच्चों, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाना है बच्चों हमने, और उसके बाद हमने बच्चों क्या करना है कि ट्रायंगल में जाना है और दोनों पहले H निकालेंगे, वहां से AB निकालेंगे और फिर X निकालेंगे। बच्चों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में राइट ट्रायंगल में जाने से पहले हम क्या करेंगे, वो दो कंडीशन हम लिखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहली बार पहलवान, हार हार बैठा। फिर बच्चों इन्हीं का रेसिप्रोकल B/P, H/B और H/P। पहली रेशियो साइन, दूसरी रेशियो कॉस, तीसरी रेशियो टैन। अब अगले तीन इन्हीं के रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों कि यहां हमारे पास दो ही एंगल है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। हमें 45 डिग्री ट्रायंगल ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों मैंने यहां ट्रायंगल ड्रा की और इसका ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल होगा बच्चों 90 और ये होगा 60 डिग्री। नाम रखते हैं हम इसका A, B और C। बच्चों ये तीन एंगल आ गए, ये 90 हो गया, ये 90। आप बच्चों देख सकते हैं कि सबसे छोटा एंगल कौन है, 30 वाला। इसका मतलब 30 के अपोजिट साइड जो है ये सबसे छोटी होगी, इसको हमने नाम दिया 1। ठीक है बच्चों, और ये हाइपोटेन्यूज AC सबसे बड़ी साइड, तो ये हो जाएगी 2 और नीचे हो जाएगा 1, ये √3। बच्चों ये आप याद रखेंगे 1 2 √3। √3 2 से बड़ा नहीं है, तो सबसे छोटा नंबर 2, 1 उससे बड़ा √3 और सबसे बड़ा होगा 2 जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। क्लियर बच्चों, हमने परपेंडिकुलर बेस नहीं लिखा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस जो है वो 30 और 60 के हिसाब से चेंज होता जाएगा। चलिए तो बच्चों हम पहले जाते हैं 60 वाली ट्रायंगल में। तो 60 डिग्री वाली ट्रायंगल हमारे पास बच्चों ABE। तो इन ट्रायंगल ABE बच्चों क्या निकालना हमने, AB/EB is equal to perpendicular upon base is equal to tan of 60 डिग्री। क्या किया मैंने बच्चों, जो साइड मैंने निकालनी थी वो मैंने न्यूमरेटर में रखी AB, जो साइड मेरे पास दी है 80 - x वो मैंने डिनोमिनेटर में रखी। तो जो बच्चों 60 के सामने वाली AB साइड हमने कहा परपेंडिकुलर है ये, और 60 के एडजेसेंट साइड EB जो बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों tan, और यहाँ थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री। अब बच्चों हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम R, AB हमारे पास है H,
और बच्चों ई बी हमारे पास है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 60। अब बच्चों हमने 60 पर जाना है। जो बच्चों 60 पर जाएंगे हम, तो सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और 60 के एडजेसेंट साइड होगी बेस। हमारे पास क्या चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर, तो ऊपर अंडर रूट 3 रहेगा अपान बेस, तो अब नीचे 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां से हमने h निकाला। दिस गिव्स अस h इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स। ये बच्चों हमने निकाला h यहां से। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों दूसरी वैल्यू में भी हम निकालेंगे h, और वो h की वैल्यू हम यहां डाल देंगे। ठीक है बच्चों, हम चाहे तो अंडर रूट 3 से दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं। हम जाएंगे पहले दूसरी ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल, बच्चों ये भी राइट ट्राइंगल ही थी, पहली वाली भी। इन राइट ट्राइंगल ये है बच्चों सी डी ई। फिर से हमने सी डी अपान डी ई इज इक्वल टू, देखो बच्चों 30 के अकॉर्डिंग सी डी आ गया परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर से अब बच्चों ये tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो सी डी हमारे पास है h, दिस गिव्स अस h अपान x इक्वल टू, अब बच्चों 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस है अंडर रूट 3। फिर से अब h निकालें तो x को हम क्रॉस करेंगे, सो दिस गिव्स अस h इक्वल टू x अपान अंडर रूट 3। ये हमारे पास बच्चों h है। यहां भी h बच्चों और यहां भी h। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां इस h की जगह हम x अपान अंडर रूट 3 डाल देंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट h बाई एक्स अपान अंडर रूट 3। आपकी मर्जी है बच्चों, अगर आप अंडर रूट 3 को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आएगा x इक्वल टू h अंडर रूट 3, तो आप इस x की जगह h अंडर रूट 3 भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ h निकाला तो सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट h बाई एक्स अपान अंडर रूट 3 इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बच्चों है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास h इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब बच्चों h की जगह हम लिखेंगे x अपान अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने h को रिप्लेस किया और h की जगह बच्चों क्या डाल दिया मैंने, x अपान अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सा विजिबल कम होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, ये आएगा h अपान, ये h की जगह x है बच्चों, x अपान अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये x निकालेंगे बच्चों। यहां अंडर रूट 3 डिवाइड में है तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों इसके आगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रहेगा बच्चों x इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स। बच्चों ये अंडर रूट 3 तो पहले से ही था, लेकिन ये अंडर रूट 3 कहां से आया बच्चों, जो x के डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 था उसको हमने यहां लाया राइट साइड, तो वो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हुआ, x इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर इंटू 80 माइनस एक्स। क्या है बच्चों, x इक्वल टू 3 इंटू 80 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चों स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास x आया 240 माइनस 3x। क्यों बच्चों, क्योंकि 3 से 80 को भी मल्टीप्लाई, 3 से x को मल्टीप्लाई। अब बच्चों वेरिएबल एक साइड लाएंगे तो माइनस 3x को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड आएगा, दिस गिव्स अस x प्लस 3x
इक्वल टू 240। ये बच्चों हमारे पास आया 4x इक्वल टू 240। दिस गिव्स अस x इक्वल टू 240 अपॉन 4। दिस गिव्स अस x इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर्स। ये बच्चों x की वैल्यू आई 60, क्यों? क्योंकि 4 1 4, 4 60s आर 200। ये बच्चों x निकला। अब जब हमारे पास बच्चों x निकला तो हम हर वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इस x की जगह 60 डालेंगे, ठीक है बच्चों, तो यहां हमारे पास आएगा √3 इंटू 80 माइनस 60 कितना बच्चों 20। तो h कितना निकला बच्चों 20 √3 हो गया। उसके बाद बच्चों हमने निकालना है EB, ठीक है। EB तो जब हम 80 माइनस x कितना निकला 60, तो 80 माइनस 60, तो EB बच्चों कितना होगा 20 और DE होगा बच्चों 60। एक x से हमारे सारे ही क्वेश्चन निकल गए। अब बच्चों हम टर्न वाइज तीनों वैल्यूज लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू, ये बच्चों इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड जहां आपको मर्जी है, जहां आप इस x की वैल्यू डालना, हम फर्स्ट में डालेंगे। तो बच्चों h इक्वल टू, या ऐसे लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट x बाई 60 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है h, राइट हैंड साइड है √3 इंटू 80 माइनस x की जगह डालेंगे बच्चों 60, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आया h इक्वल टू √3 इंटू 20 और हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू कितनी आएगी बच्चों, इज इक्वल टू 20 √3। चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, इज इक्वल टू 20 √3 मीटर्स, क्योंकि बच्चों 80 माइनस 60 रहा 20, तो √3 इंटू 20 लिखें या 20 √3 लिखें, एक ही बात। तो बच्चों पोल्स की हाइट कितनी है 20 √3। आप √3 की जगह वैल्यू 1.73 डालकर इसकी डेसिमल में भी वैल्यू निकाल सकते हो। हमने एक इरेशनल नंबर में निकाली, आप डेसिमल चाहे तो डेसिमल में भी निकाल सकते। उसके बाद बच्चों डिस्टेंस आया। अब होगा बच्चों DE तो हमने निकाला, DE इज इक्वल टू कितना निकला बच्चों x गिव्स अस DE इक्वल टू 60 मीटर्स। उसके बाद बच्चों BE इक्वल टू 80 माइनस x गिव्स अस 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर्स। तो दिस गिव्स अस distance of the point from the poles is 20 meter and 60 meter respectively। तो बच्चों क्योंकि पहले हमने 60 वाला लिखा था, 60 वाला कम डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स पहला है 20 मीटर 60 वाले एंगल में, और दूसरा 60 मीटर जो DE है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal। ठीक है बच्चों। From a point on other bank directly opposite the tower, comma, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. See the figure. Find the height of the tower
एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो बच्चों चलिए पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। बच्चों क्वेश्चन है कि एक कैनाल है और कैनाल के बैंक, ये बच्चों कैनाल लेते हम, और कैनाल के बैंक पर बच्चों एक टावर है। ये है बच्चों टावर, ए बी हम कहते हैं टावर को, और इसकी हाइट हमें नहीं पता है। लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ए बी एच। उसके बाद क्या कहता है कि ये जो कैनाल है, कैनाल के दूसरे बैंक से, यहां से जब हम बच्चों टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। और ये जो बच्चों बी ई जो है, ये बच्चों कैनाल है, ठीक है। अब कहता है कि इसी लाइन में, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसी लाइन में 20 मीटर अवे, अब बच्चों 20 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर नहीं, बल्कि अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी इधर आगे और जाकर 20 मीटर, ये 20 मीटर जाकर बच्चों एक और पॉइंट यहां है सी। और जब हम सी से टावर के टॉप को देखते हैं तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन अब बन रहा है 30 डिग्री, और सी से ई तक बच्चों है 20 मीटर। और आपसे पूछता है कि आप बताओ टावर की हाइट कितनी है और ई बी क्या, हम ई बी निकालना है तो लेट ई बी इक्वल टू एक्स रखेंगे हम। बच्चों क्वेश्चन का पता चला, एक टावर एक कैनाल के बैंक पर है। हमने कहा ईबी कैनाल है और ईबी के एक बैंक पर टावर खड़ा है एबी, क्लियर। और वर्टिकल टावर है, इसका मतलब यहां होगा 90 डिग्री एंगल, क्लियर। उसके बाद बच्चों क्या कहता है कि इस टावर के साथ जो कैनाल है, कैनाल के दूसरे बैंक से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है बच्चों 60 डिग्री। और उस पॉइंट ई जहां से 60 डिग्री बना, वहां से 20 मीटर अवे, अवे मींस कि और फुट ऑफ द टावर से दूर जाकर, इसी लाइन में दूर जाकर दूसरा एक पॉइंट है सी, और ये सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। और आपसे पूछता बच्चों कि आप बताओ टावर की हाइट क्या है और कैनाल की विड्थ क्या होती है। ये जो बीई ये है बच्चों कैनाल, क्लियर बच्चों। फिर हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले, तो यहां लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द टावर, और लेट ए बी इक्वल टू एच। ये निकालना हमने, इसलिए हमने इसको नाम दिया एच। उसके बाद बच्चों लेट ई बी द पॉइंट ऑन द अदर साइड of the canal, or let width of the canal BE इक्वल टू x। जो BE कैनाल है उसकी विड्थ हमने कितनी रखी बच्चों x। C is another point (20 meters) away from E such that angle, यहां लिखता हूं नीचे, such that angle of elevation
ACB equal to 30 degree. Also, angle of elevation AEB equal to 60 डिग्री। ये कंडीशन हमारे पास दी है कि कैनाल की विड्थ है बी से ई तक, जिसको हमने एक्स का नाम दिया, और कैनाल के दूसरे साइड से जो पॉइंट ई है, यहां से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो बच्चों एंगल बनता है 60 डिग्री, और वहां से 20 मीटर दूर जाकर सी पॉइंट से फिर जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और आपसे पूछता है कि आप बताओ टावर की हाइट क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 बच्चों कैनाल की विड्थ क्या है, यानी एक्स क्या है। तो बच्चों फिर हम ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। देखो बच्चों, 2 वेज हैं वैल्यू डालने, एक तो टेबल वैल्यू है। अगर आपको टेबल अच्छे से प्रिपेयर, तो टेबल ड्रॉ करके फिर वहां से वैल्यू देखो। और अगर आपको टेबल ड्रॉ करने के लिए टाइम नहीं है तो आप सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ कर। बच्चों यहाँ कौन कौन एंगल है, 30 और 60 वाला। फिर हम करेंगे ड्रॉ कौन सी ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 30 का होगा और एक एंगल 60 का होगा। ये बच्चों ये एंगल आया 30, ये एंगल आया 60, ये बच्चों है 90, और 90 वाले को हमने नाम दिया B, यहाँ A और यहाँ C। ठीक है बच्चों, 30 वाला एंगल सबसे छोटा है, इसे 30 वाली अपोजिट साइड जो सबसे छोटी तो 1, हाइपोटेन्यूज 2 और बेस √3। ठीक है बच्चों, हम परपेंडिकुलर बेस नाम नहीं देंगे, क्योंकि जब 30 पे जाएंगे तो 1 होगा परपेंडिकुलर और √3 बेस होगी। जब हम 60 एंगल को ले लेंगे तो √3 परपेंडिकुलर हो जाएगा और 1 बेस हो जाएगी। चलिए तो अब हम जाते हैं पहले, चलिए बच्चों यहां हम फिगर को देखते हैं। फिगर में हमारे पास बच्चों 3 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास बच्चों ABE, एक ट्राइंगल हमारे पास बच्चों ABC। बच्चों ऐसा जैसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया कि वहां जो वो 1.6 मीटर बॉय की हाइट थी, 1.5 मीटर बॉय की हाइट थी, और वो पहले एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, पहले एंगल था 30 डिग्री, बाद में हो जाता है 45 डिग्री। तो वो एंगल आपने किया, लेकिन वहां क्या था बच्चों कि वहां आपने निकालना था कि लड़के ने टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना डिस्टेंस कवर किया कि जब एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ बच्चों हमारे पास दिया है कि ई से सी तक 20 डिग्री है, और बच्चों कोई साइड हमारे पास नहीं दी। तो बच्चों यहाँ 3 राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है बच्चों ABE, दूसरी राइट ट्राइंगल है बच्चों ABC, एक ट्राइंगल हमारे पास है बच्चों AEC, लेकिन इस ट्राइंगल को हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो अब बच्चों हम पहले जाएंगे ट्राइंगल ABE में, 60 वाली ट्राइंगल में, फिर जाएंगे बच्चों हम ट्राइंगल ABC में, और यहां से भी H निकालेंगे और ABC से भी H निकालेंगे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से निकलेगा। चलिए बच्चों, तो पहले जाएंगे हम इन राइट ट्राइंगल ABE में, छोटी वाली राइट ट्राइंगल पहले जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहां AB अपॉन BE इज इक्वल टू, देखिए बच्चों 60 को लेकर AB कौन सी साइड है बच्चों, परपेंडिकुलर, और BE कौन सी साइड है बच्चों, बेस। तो बच्चों यहां देखते हैं हम परपेंडिकुलर में बेस किसके बराबर, 10, तो यहां लिखेंगे हम tan ऑफ 60 डिग्री। अब बच्चों वैल्यू डालेंगे, यहां लिखेंगे हम R, AB को हमने नाम दिया H, BE को नाम दिया हमने X इक्वल टू, चलिए बच्चों 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, √3, और बेस कौन है बच्चों 1, तो यहां आएगा बच्चों tan 60 की जगह √3 अपॉन 1, और जब बच्चों हम क्रॉस मल्टीपल तो H इक्वल टू X √3। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों जाएंगे बड़ी ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल ABC, फिर से बच्चों AB अपॉन BC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि अब बड़ी ट्राइंगल में जो एंगल है वो 30 डिग्री।
बच्चों हमारे पास बीई था x, सीई था 20, तो बच्चों टोटल बी से लेकर ई तक ये कितना है बच्चों 20 प्लस x है ना बच्चों, क्योंकि यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक 20, तो टोटल हुआ 20 प्लस x। सो बच्चों 20 प्लस x इज नॉट इक्वल टू 20x। इसका बच्चों ध्यान रखेंगे 20 और x ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। चलिए तो बच्चों वैल्यू डालते हैं। ए बी हमारा है h और बी सी हमारे पास कितना है बच्चों 20 प्लस x, और बच्चों tan 30 है बच्चों 1/√3, क्योंकि बच्चों जब हम tan को देखते हैं तो 30 को देखते हैं तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √3। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, दिस गिव्स अस h इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इक्वेशन नंबर 1 में जो x √3 है h की जगह, हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में x को रिप्लेस और x की जगह हम डालेंगे बच्चों x √3। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट h बाई x √3 इन इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 2 हमारे पास है h इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। अब क्या होगा बच्चों, इस h की जगह जो लेफ्ट साइड h है वहां हमने क्या करना बच्चों x √3 डालना है। तो यहां डालेंगे हम बच्चों x √3 इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। ये बच्चों √3 यहाँ मल्टी डिवाइड में है और लेफ्ट साइड क्रॉस होकर क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई में। तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों r x √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू 20 प्लस x। ये √3 बच्चों कहां से आया, ये जो डिनोमिनेटर में √3 था हमने क्रॉस मल्टीपल किया, उसको लेफ्ट साइड लिया। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा r x इंटू √3 का स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस x। 20 प्लस x ऐड नहीं होगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है बच्चों, ये रूट ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो हमारे पास रहा बच्चों x मल्टीप्लाई बाई 3, यानी x मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बच्चों 3x इक्वल टू 20 प्लस x। इस x को बच्चों हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 3x माइनस x इक्वल टू 20, दिस गिव्स अस 2x इक्वल टू 20, this gives us x equal to 20 upon 2, this gives us x equal to 10। तो बच्चों x कितना निकला हमारे पास 10 x निकला बच्चों। अब हम हर चीज निकाल सकते, देखो बच्चों जब हम हाइट के लिए x की जगह 10 डालेंगे तो हाइट निकली 10/√3। ठीक है बच्चों, और कैनाल की विड्थ को हमने x रखा था, वो निकली बच्चों 10 मीटर। यहां लिखेंगे हम, पहले हम हाइट निकालेंगे तो यहां लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट x बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास बच्चों h इक्वल टू x √3, तो दिस गिव्स अस h इक्वल टू 10/√3 meters। So this means height of the TV tower equal to 10/√3 meters. Width of the canal equal to 10 meters। ये बच्चों आंसर। तो ये हो गए बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इनको बच्चों आप
अच्छे से देखेंगे। कल संडे है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।